मैं हाज़िर हूँ जी थर्ड एपिसोड के साथ, जो कि हमारी डंकी का एपिसोड जैसे कि हम चला रहे हैं अपनी कहानी। तो अगर तो अपने फर्स्ट और सेकंड वाला नहीं देखा एपिसोड तो वो देखना ना भूलें, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो अब देखेंगे तो फिर जाके आपको ये थर्ड पार्ट की समझ आएगी। उसके अगर नहीं देखेंगे तो थर्ड पार्ट की समझ नहीं आएगी। तो चलें वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, फेसबुक पेज पे फॉलो करना ना भूलें। तो जैसे ही हम अब वहाँ पे पहुँचे ईरान में, तो वहाँ पे शाम को उन्होंने बोला था कि शाम को जो है वो टैक्सी आएगी और उसके अंदर बैठ के जो है हम जाएंगे, आगे आपको लेके चलेंगे। तो जैसे ही टैक्सियाँ आ गई, शाम का टाइम हुआ तो एक टैक्सी के पास उसने 7 से 8 बंदे एक टैक्सी के अंदर उन्होंने बिठाने थे। 7 से 8 बंदे हर टैक्सी के पास खड़े कर दिए। मैं बहुत परेशान था, मैंने टैक्सी के अंदर कैसे इतने बंदे बैठ सकते हैं। तो जब उसने पिछली सीट पे बंदे एडजस्ट किए, अगली सीट पे बंदे एडजस्ट किए, मुझे हमें वहाँ 3 बंदों को पिछली सीट की तरफ ले गया, कि सॉरी डिक्की की तरफ। अब डिक्की के अंदर जब हमें लेके गया तो डिक्की उसने खोली, उसने कहती कि इसके अंदर आपने बैठना है। तो डिक्की के अंदर कैसे बैठना है? वो कोई एक लड़का था, वो बोले मैं नहीं बैठ सकता। दूसरा था, वो बोले मैं नहीं बैठ सकता। मैं बोलूँ मैं नहीं बैठ सकता, मैं कैसे बैठूँ? उसने कहा तुम लोग बैठोगे। और डिक्की खोली, उसके अंदर उसने कहा जी सजदा, जैसे सजदा करते हैं जी नमाज में, उस तरह उन्होंने कहा सजदा करें। और 1 2 3 3 बंदे जो है ऐसे सीधे लेट जाए सजदे की हालत में। तो एक बंदे को उसने किया, एक लड़के को ऐसे सजदा करवाया, दूसरे को कहते हैं इसके इसके साथ तुम करो, तीसरे को मुझे कहता है इसके साथ तुम लेट जाओ। और जब मैं अंदर जाने लगा, मेरे से जाने ना हो, मैं उसे बोला, मैंने कहा यार कोई हल निकालो, आगे बिठा दो, तुम्हारी मेहरबानी। तो उसने कहा ठीक है तुम्हें आगे बिठा देता हूँ, 1500 रुपये पाकिस्तानी लगेगा, फ्रंट सीट पे बिठाऊँगा। तो मैंने कहा यार इससे अच्छी कौन सी बात है, 1500 पाकिस्तानी मैंने उसको दिया। मैंने कहा चले आगे देखी जाएगी। ये कौन सा पता था कि वो टैक्सी कितनी देर चलनी है, कहाँ पे रुक जानी है, कहाँ तक लेके जाना है। इसने 1500 रुपया दिया उसको, उसने आगे से मुझे निकाल लिया डिक्की में से और आगे ले गया। अच्छा, आगे उन्होंने बंदे कैसे बिठाए थे? आगे फ्रंट सीट के ऊपर 2 बंदे और उनके पाँव के अंदर 2 बंदे, ऐसे करके उन्होंने बंदे बिठाए हुए थे। और पिछली सीट पे मुझे बिठाया उसने, पिछली सीट पे जहाँ पे उसने मुझे बिठाया, वो पिछली सीट के ऊपर चार बंदे बैठे हुए थे और उनके पाँव के अंदर मुझे बिठा दिया। एक चाचा था, चाचे के पाँव के नीचे मुझे बिठा दिया। और वो जो है वहाँ पे, जब चाचे के पाँव के नीचे मैं बैठ गया तो उसके उसके पाँव भी फंस गए, मैं भी फंस गया। मैं थोड़ा सा ऐसे करूँ तो चाचा जो टांग निकाले और टांग मेरी यहाँ पे लगे, वो क्या कहते हैं, पेट के अंदर। तो कुछ है वो, फिर जब उसने टैक्सी चलानी शुरू की, राम राम से वो चला रहा था टैक्सी, तो पानी शानी किसी बंदे के पास नहीं था। अच्छा, थोड़ा सा ना मैंने ऊपर उठने की कोशिश की, क्योंकि तंग था, मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा तंग बैठा हुआ था। वो चाचे के ना घुटने के ऊपर मैंने ऐसे रख के ना हाथ ऊपर उठने की कोशिश की, तो वो उसने फटाफट ज़ोर लगा के ना टांग निकाल के उसने मेरे यहाँ पे मारा पाँव। और पाँव मार के ना मेरा सर जो है वो सीट के साथ लगा दिया। तो काफ़ी देर उसने वैसे करके, उसने कहा यार मैं खुद बड़ा तंग बैठा हूँ, तुम्हें क्या है, तुमने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, मैं यहाँ पे बैठ नहीं सकता, ऐसे है वैसे है। वहाँ पे क्या आपको बताऊँ क्या फीलिंग थी कि इतनी सख्त उसने मेरी टांग मारी यहाँ पे। और वहाँ पे मैं ना बस ना तो हिल सकता था ना कुछ, क्या कोई वो है भी बुज़ुर्ग आदमी था, तो वहाँ पे कुछ करे तो वो भी मारते हैं जो आपको लेके जा रहे होते हैं। तो बाकी और भी सूरत हाल, ना पानी था पास, ना रोटी थी पास, कोई कुछ नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी पास। अच्छा, रास्ते में ना एक जगह पे टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी रोकी, वहाँ से वो गया जो है सामने, जैसे पाकिस्तान के अंदर टूटियाँ लगी होती हैं, जगह जगह पे नलके लगे होते हैं, इस तरह यहाँ पे कोई सीन नहीं है यूरोप के अंदर इस तरह का, लेकिन ईरान के अंदर है। वो टूटी से ना वो खाली बोतल में वो पानी भरने लगा, तो अंदर से आवाज़ें देने लगे बड़े बंदे हैं, हमारा भी पानी भर लो, हमारा भी। उसने कहा कोई चक्कर ही नहीं, किसी का पानी नहीं भरना, पैसे लगेंगे तो मन दें, पाकिस्तानी करेंसी दें, डॉलर दें, जो आपके पास है वो पैसे दें, मैं आपको पानी भर दूँगा। सब कहते हैं यार नहीं, पैसे टूटी से पानी भरने के पैसे कौन दे। अच्छा, आ गए वो वापस से। तो यकीन करें कि डंगी के अंदर अब बंदे जो हैं देखने वाले कुछ ऐसे होंगे कि जो कुछ कुछ लोग ऐसे हैं होते हैं, मुझे पता है कि जो मजाक उड़ाते हैं, कि जिसको सूरत हाल का नहीं पता, जिनको आइडिया नहीं है कि क्या होता है, जिनको पता ही नहीं कि कितनी मुश्किल है। तो वहाँ पे बंदा कोई आप इस तरह की सूरत हाल बन जाती है कि कोई बंदा आपके सामने सूखी हुई रोटी जो होती है, सूखी हुई सख्त हुई वो खा रहा हो ना, तो बंदे का दिल करता है कि यार ये मुझे थोड़ी सी दे दे और मैं खा लूँ।
तो वो फिर अपना बाहर गया जी। थोड़ी देर बाद उसने गाड़ी चला के ना रोकी गाड़ी, एक स्टोर पे गया, वहाँ पे उसने ना आइसक्रीम परचेज़ की और वो ला के जो खा रहा है। लड़के उसके कह रहे हैं हमसे पैसे ले लो और हमें भी ला दो। उसने कहा ठीक है, सारे पैसे इकट्ठे करो। सबसे उसने पैसे इकट्ठे किए थोड़े थोड़े और वो ले गया। वो क्या कहते हैं, ओ सॉरी, पैसे उसने इकट्ठे किए थोड़े थोड़े सबसे और जेब में डाल लिए। उन्होंने कहा बैठ जाओ सारे आराम से, कोई कोई आइसक्रीम नहीं, कोई कुछ नहीं, ना पानी भर के दिया, ना आइसक्रीम ला के दी, ना कोई और खाने की चीज़ ला के दी, और पैसे भी उसने अपनी जेब में डाल लिए। तो ये परेशानियाँ जी, ये सब ये देखने में आती हैं लंकी के अंदर। ये तो कुछ भी नहीं, आगे आपको बताऊँगा मैं कि अंदर क्या क्या होता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि मैं भी आ रहा हूँ और मैं भी आ रहा हूँ और मैं भी आ रहा हूँ, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि तुम कर नहीं सकते। कर इंसान है जी, इंसान को अल्लाह पाक ने बनाया और इंसान सब कुछ कर सकता है। जिस चीज़ का दिल से प्लान कर ले वो कर सकता है। लेकिन जो ये वाला काम है, ये को बोले ना कि मुझे बड़ा क्रेज़ है बाहर आने का और मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, मेरे से ज़्यादा क्रेज़ मैं नहीं समझता किसी को हो सकता है। तो उसके बाद जब हम वो अपना उसने पैसे जेब में डाल लिए, वहाँ से फिर वो खैर अल्लाह करके वहाँ पे क्या कर सकते थे। वहाँ से निकले, गाड़ी उसने चलाई तकरीबन कुछ देर और तकरीबन 4-5 घंटे, और वो एक जगह पे ले गया हमें भी, एक सेफ हाउस की तरह था। वहाँ पे उन्होंने जाके बंदे इकट्ठे करने शुरू कर दिए कि किस बंदे के कितने कितने, किसी किसी एजेंट के कितने कितने बंदे हैं। अब्बास भी वहाँ पे आ गया और मैं और अब्बास इकट्ठे बैठे थे। और जो है हम एक ही एजेंट के, चूँकि मैं और अब्बास एक ही एजेंट के बंदे थे, और वो टैक्सी जो है उसने कहा जी एक ही टैक्सी में आपको बिठाएंगे। तो टैक्सी का सफ़र उसने हमें पहले बता दिया कि 3 घंटे का सफ़र है और बगैर रोके मैंने आप लोगों को 3 घंटे लेके जाना है और आपने बैठना भी टिक्की के अंदर है। अब जो है वो शाम के वक्त वहाँ से निकलना था वहाँ टैक्सी पे, तो वो आ गई जी टैक्सी, उनका जी इन टैक्सियों की डिक्की के अंदर आपने बैठना है। और वहाँ पे फिर हम कर भी क्या सकते थे, बैठना तो है था, फिर आराम से बैठ जाए बंदा, तो जलील होकर गालियाँ सुन के मार खा के बैठने से अच्छा बंदा खुद ही बैठ जाए। वो 3 बंदे, मुझे और अब्बास को, साथ एक और पठान था, हम तीनों को उसने वो डिक्की के पास लेके गया, इसके अंदर लेट जाओ, जैसे भी लेट सकते हो, 3 बंदे लेट जाओ आराम से। पठान जो है वो दौड़ के कहीं अंदर फटाफट घुस गया, अब्बास को भी उसने घुसा दिया। मैं घुसने लगा तो मुझसे ना घुसने, उसने यार मुझे धक्के से ना बस वाड़ वूड़ दिया अंदर। उसने कहा सारे लेट जाओ, डिक्की उसने ऊपर से बंद कर दी। जब उसने बंद करता गया तो वो जो है सारे सब ने अपनी पोजीशंस ले ली, सीधे सीधे पुठे होके सारे रिलैक्स हो गए अंदर। और अब्बास जो था उसके पास मोबाइल था, वो बटनों वाला मेमोरी कार्ड वाला, उसने अंदर इंडियन मूवीज़ की हुई थी, वो जनाब अंदर इंडियन मूवीज़ देखने लग पड़े उस पर। और मेरा मुंह जो है वो डिक्की के अंदर दीवार की तरफ हुआ था, और मैं तो मेरे से सीधा भी था होने हो रहा तकरीबन, क्योंकि वो दो दो लड़के जो है वो सीधे सीधे हो गए थे, उन्होंने अपनी जगह बना ली थी और मेरे लिए जगह ही कोई नहीं थी। और जो है मैं बड़ी सीधे होने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ गया। 3 घंटे, खैर अपने दिल को समझाया कि यार 3 घंटे ही है ना, चलें किसी तरह 3 घंटे गुजर जाएंगे और अल्लाह किया तो पहुंच ही जाएंगे। अब्बास मुझे सीधे करने की कोशिश उसने बड़ी बड़ी की करता रहा, लेकिन यह है कि उससे ना हो सका और मैं वैसे ही लेटा रहा। खैर अल्लाह करके वो मोबाइल से टाइम देख रहे थे हम अब्बास के, कब 3 घंटे ख़त्म होते हैं। एग्जैक्ट 3 घंटे जब पूरे हुए तो डिक्की खुल गई, गाड़ी रुकी, हमें पता लग गया डिक्की खुलने लगी है। डिक्की खोल दी उन्होंने कहा जी निकलो बाहर फटाफट। तो वो एक खुला सा ग्राउंड था, वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी लड़कों की, बंदे ही बंदे, बंदे ही बंदे। मुझे सही तरह पता तो नहीं है, लेकिन ये वो वहाँ पे ना, वहाँ पे सारे बंदे सब एजेंटों के वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने हाँ लेके गया, उसने कहा फ़लाने, वो फिर ईरानी बंदे शुरू हो जाते, फ़लाने आजी के कितने बंदे हैं, फ़लाने आजी के कितने बंदे हैं, वो ये साइड पे कर देते हैं। और वहाँ पे आगे हमारे एजेंटों के नाम भी चेंज हो गए, पीछे कुछ और था, उसने कहा अब आगे अब आपके एजेंट का नाम ये है आपके, क्योंकि एक शहर में आगे थे, एक शहर क्रॉस कर रहे थे, वो शहर जिसने क्रॉस करवाया था उसका नाम ख़त्म हो गया और अगले शहर में जिसके सुपुर्द हुए आगे से उसका नाम आ गया, जिसने हमें अगले शहर में पहुँचाना था। तो ऐसे ऐसे ना सिटी बाय सिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बंदा बिकता आता है, वो पिछला जो बंदा है वो अपने बंदों के पैसे ले लेता है। तो उसके बाद जब हमारे एजेंट का नाम चेंज हो गया, उसने बात की, एजेंट को फ़ोन किया जी अब क्या बनेगा। उसने कहा आपसे पूछे किसके बंदे हैं तो आपने ये बताना है मैं इसका बंदा हूँ। कहा ठीक है। तो खैर वहाँ पे ना वो शाम के वक्त उन्होंने कहा जी आपको निकालेंगे तो आप ना रेस्ट करें।
ठीक है जी, रेस्ट क्या करें। वहाँ पे बैठे, वहाँ पे वो खाने वाला उन्होंने डाला सा लेके आए, वो जो बड़ा 4x4, उसके अंदर उन्होंने सामान रखा हुआ था। पानी की बोतलें हो गई, और उसके बाद कोको कोला की बोतलें हो गई, उसके बाद वो ब्रेडें वगैरह होती हैं, दही होता है, वो सारा सामान उन्होंने रखा हुआ था। वो पैसे उनको दिए, जिसने जो जो लेना था वो लिया, और पानी साथ रखने के लिए भी 1-2 बोतल ले ली। और उसके बाद उन्होंने जी हमें वहाँ से रात को निकालना था। अच्छा, फिर रात तक हम लोग वहाँ पे बैठे रहे। अब रात को जो है वो डाले आ गए 4x4, जिनके अंदर बैठ के हमने जाना था, वही वैसे जैसे पीछे सफ़र किया था, वही उन्होंने 25 एक बंदे डाले के अंदर बिठाए हमें। वो खड़ा करके एकदम से उन्होंने बोला बैठ जाओ, हम बैठ गए। तो वो डाला जब उसने चलाना शुरू किया ना जी, इतनी स्पीड से कि शुरू में, और वो जी ऐसा था जैसे सहरा नहीं होता, नीचे मिट्टी, जब ये गाड़ी चलती थी ना तो वो ऐसे लगता था कैसे अंधेरे के अंदर ज़्यादा फील होता है कि मिट्टी मिट्टी हो गई है, मुंह के ऊपर मिट्टी पड़ रही है। और यकीन माने कि मतलब कोई हाल नहीं, ज़रा सा मुँह खुले ना आपका थोड़ा सा, तो आपके मुंह में इतनी मिट्टी हो गई है कि आप उसको ना अंदर लेके जा सकते हो ना बाहर फेंक सकते। तो कपड़े भर गए, मुंह भर गया, बाल भर गए, हर चीज़ मिट्टी मिट्टी। और तकरीबन वो गाड़ी चली थी 1 घंटा, और 1 घंटा वो मैदान रेतीले इलाके के अंदर चल सॉरी, इतनी की मिट्टी हो गई कपड़ों के ऊपर कि जब हम वो गाड़ी रुकी, जब हम उतरे तो यकीन करें ऐसे करते थे ना, तो नीचे बेशुमार ही मिट्टी गिर रही थी। तकरीबन काफ़ी देर झाड़ करे फिर भी नहीं थी मिट्टी मुंह के ऊपर, और कपड़ों के जो वो सुराख अंदर होते हैं वो सारे बंद हो गए हुए थे मिट्टी की वजह से। तो सांस लेना मुश्किल हो गया था। वो पसीना आता था तो वो पसीना थोड़ा सा भी आ जाता, सूखता नहीं था क्योंकि हवा ही नहीं जाती अंदर। वो वहाँ पे उन्होंने बोला जी यहाँ पे एक जगह पे उन्होंने उतारा खुले ग्राउंड में, उनका जहाँ पे सो जाएं, लेट जाएं। अच्छा चलें जी, वो खुले मैदान में नीचे वो मिट्टी के ऊपर ही सारे लेट गए। उन्होंने बोला जी जिसको जो जो चाहिए वो बताओ, वो सामने घर के अंदर से लेके आएंगे, पानी की बोतल चाहिए, सिगरेट चाहिए, जो कुछ भी चाहिए आपको ला के देंगे। तो ठीक है। अब वो दोबारा से वहाँ पे उन्होंने पैसे लिए, और जिसने कुछ सिगरेट वगैरह लेने थे, 1-2 चीज़ लेनी थी, वो 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये की देते हैं वहाँ पे। अब बंदे का वहाँ पे वाजो कोई नहीं होता, कुछ और कर नहीं सकता, कहीं और से ले नहीं सकता। अब वो वहाँ पे सारी चीज़ें महंगी देते हैं। वो फिर वहाँ से वो चीज़ सामान लेके आया, और वो पूरा बिल ला के देते हैं। और सबको कोई बोले ना मेरा मेरा ये था और ये आ गया, या ये इतना सामान था और इतना कम आया, तो उसको इतना मारते हैं कि आप सोच नहीं सकते। उसके पास जो होते हैं पैसे और वो भी छीन लेते हैं। तो ये बड़ा आसान है कहना मैं भी लगा लूँगा डंकी, मैं भी लगा लूँगा, मैं भी चला जाऊँगा तुर्की, और मैं भी फलानी जगह चले जाऊँगा। ये इतना आसान नहीं है। और खैर वहाँ पे हमने सुबह तक जो है वहाँ पे बैठना था। हमें पता नहीं था, ये चीज़ तो हमें पता ही नहीं होती कितनी देर बैठना है कितनी देर नहीं, मुसाफिर को नहीं इस बात का पता होता। लेकिन सुबह तक खैर हम वहाँ पे लेटे रहे, और सुबह कहीं जाके ना आँख लग गई। 2-3 बजे का टाइम होगा जब आँख लगी, तो 1-1.5 उसके बाद वो हमें उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा जी आओ गाड़ी के अंदर चलें। अच्छा, अब गाड़ियाँ फिर टैक्सियाँ थी, टैक्सी के अंदर ही बैठना था वैसे ही। वो 2 बंदे आगे अगली सीट पे, 2 बंदे 4 बंदे पिछली सीट पे, बाकी पाँव के अंदर। अच्छा, मुझे उसने कैसे बिठाया, मेरी जब बारी आई तो पिछली सीट पे ना, यानी कि पिछली से बंदा जब जहाँ से बैठता ना, 4 बंदे बिठा के पिछली सीट पे, और मेरा मुंह उनकी तरफ करवा के ना नीचे पाँव के बल बिठा दिया। और नीचे मैं पाँव के बल बैठा हुआ हूँ उनके पाँव के अंदर। तो यकीन माने थोड़ी देर बाद ना पाँव ऐसे जैसे सुन्न नहीं हो जाते, तकरीबन 15-20 मिनट बाद, और उसी पोजीशन में मेरा पाँव इतना दर्द कर रहे थे कि मैं ना उठ सकता था ना पाँव को मूव कर सकता था। ज़ाहिर बात है उठ नहीं सकता, गाड़ी है ऊपर, जो 4 बंदे बैठे हुए हैं वो उन्होंने मेरे ऊपर वज़न डाला, और मैं पाँव के बल पर चौकड़ी मार के नहीं, पाँव के बल बैठा हूँ, और मैं टांग को ऐसे नहीं कर सकता, दूसरी को ऐसे नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद ही मैं बेहोश हो गया वहाँ पे। मुझे कब नींद आ गई, कब मैं बेहोश हो गया मुझे पता नहीं लगा, उस पाँव की दर्द की वजह से। और कब वो कितना सफ़र था उसका मुझे कोई नहीं पता, कि कब वो सफ़र शुरू हुआ और कब वो सफ़र ख़त्म हुआ। आधे घंटे, 15-20 मिनट 25 मिनट के बाद मैं सो गया था वहाँ पे, वो दर्द की वजह से आंखें बंद हो गई। तो जब उठे तो उठ के ना उनका भाग भगाना शुरू कर दिया। उनका भाग जो वो सामने चीज वो जो घर नज़र आ रहा है वहाँ पे, उस घर में जाना है।
वो सारे उठ के भागने लग पड़े, वो जो नीचे बैठे हुए थे और मैं भी था। मैं जब गाड़ी से बाहर निकला तो मैं गिर गया तो उसने मुझे ठुडा मारा यहाँ पे, उसने कहा उठ, और मैं उठने की कोशिश करूँ, उठा ना जाए, उठूँ फिर गिर जाऊँ। तो खैर उसने थोड़ा सा ना आसरा दिया, बाजू से पकड़ के उठाया, तो फिर उसने हो ही ना अपने अपने पाँव पे, क्यों कितनी देर यार पाँव के बल बैठा हुआ मैं। तो खैर उठे और भगाना शुरू कर दिया, भागने तो खैर होना। तो खैर मैं आराम थोड़ा सा तेज़ चल के ना, तो मैं भी वहाँ पे पहुँच गया जिस जगह पे वो बिठा रहे थे मुसाफिरों को। वहाँ पे वो लेके गए, घर सा था, घर के अंदर जनाब वो पहले भी लड़के कुछ मौजूद थे जिनको हम जानते थे, वो पहले आए हुए थे। तो एक ड्राम सा पानी का रखा हुआ था उन्होंने, उसी के अंदर बंदे मुँह धो रहे हैं, उसके ऊपर से ही ऐसे हाथ करके मुँह धो रहे हैं, हाथ अंदर डाल के उसी के अंदर से सारा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो बंदा पानी उन्होंने इतना ही रखा होता है पीने वाला। लेकिन हमारी आवाम बाज नहीं आती सर, इस सफ़र के अंदर जो है वो हाथ मुँह नहीं धोना चाहिए, जब पानी पीने के लिए भी मैसर ना हो तो हाथ मुँह नहीं धोना चाहिए। तो वो हमारी आवाम जनाब उसमें से ही हाथ मुँह धो रही है, नीचे से बंदे पी रहे हैं, ऊपर से हाथ धोए जा रहे हैं। और वहाँ पे ही जिसको गत्ता मिला उसने गत्ता डाल के लान में वो लेट गया, जिसको गत्ता मिला वो अंदर लेट गया गत्ता डाल के, कुछ जिसको कोई नहीं कोई चीज़ मिली वो नीचे फर्श पे लेट गया। तो ऐसे ऐसे एक दूसरे से वो कोई चने निकालता था ना बैग से, वो जो वो पहली किस्त में दिखाया बताया था आपको, वो भुजे हुए चने जो पीले रंग के होते हैं, को बैग से निकाले ना छापर। तो मेरे जैसे बंदे या कोई और कोई कहता ना कि मैं बड़ा वाइफ मुझे बड़ा क्रेज़ और मैं ये कर दूंगा, मैं फलाना पहाड़ हटा दूंगा, मैं K2 सर कर लूँगा, वो कह रहे होते हैं यार थोड़े से मुझे दो, थोड़े से मुझे दो, थोड़े से मुझे दो, थोड़े से मुझे दो। अल्लाह की कसम कि वो बंदे इस तरह कह रहे होते हैं कि तरले कर रहे होते हैं यार मुझे दे दो। पानी की बोतल कोई निकाल ले तो बंदे कहते हैं यार मुझे थोड़ा सा, कोई फिटे मुँह नहीं पूछता, जिसके पास वो नहीं देता। और ये जो कहते हैं ना हम बड़े मतलब हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम ऐसे आएंगे तो तुर्की पहुंच जाएंगे और ऐसे यूनान चले जाएंगे और ऐसे मकदोनिया और ऐसे इटली, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। तो वहाँ पे सारे मैंने देखा था, कहते हैं चने को निकालता था ना, तो कहते थे यार थोड़े से मनु दे दे, थोड़े से मनु दे दे। तो खैर वो अल्लाह अल्लाह करके शाम हुई, शाम को जो है उन्होंने कहा जी आपको रोटी खिलाएंगे। वहाँ पे एजेंट की तरफ से रोटी थी हमारी, वहाँ पे उस रात को हमारा स्टे था। तो वो लेके आए लंबे लंबे नान, तकरीबन बाजू जितना नान होता है, लंबे लंबे नान, दही की बाल्टियाँ, और वो सारे उन्होंने ला के दिए। उन्होंने कहा इसके साथ आप रोटी खाएं। तो वो है रोटी अच्छी थी, हमें तो वहाँ पे सूखी भी मिल जाती, हमने खा लेनी थी, लेकिन यह है कि वो रोटी अच्छी थी। वहाँ पे रोटी खाई, रोटी खा के तो वहाँ पे एक ना उस घर में जो है सुबह तक हमने रहना था। खाना शाना खाया, गपशप करने लग पड़े। तो खैर बातों में परेशानी थी एक दूसरे से, यार क्या बनेगा, कहाँ पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे। तो हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं, अब पैसे भी नज़दीक लग गए हुए थे, ख़त्म हो गए हुए थे, तो कैसे किया जाएगा। अब यहाँ तक तो टैक्सी के अंदर बाबू बताया 1500 रुपये दे के आया था। अब कितनी की दफ़ा 1500 देंगे, इसने तो 3-4 घंटे का सफ़र करा के तो इसने उतार दिया था। आगे से पता नहीं कितना लंबा सफ़र है, कितने 3-4 घंटे के सफ़र के लिए 1500 देंगे, कहाँ से लेके आएंगे। कहीं पे कोई परेशानी बन गई तो कैसे एडजस्ट करेंगे। मेरे भाई देखें, ये छोटी छोटी परेशानियाँ आती रहती हैं, ये छोटी छोटी परेशानियाँ जो आपको बताया, बड़ी परेशानियाँ तो भी आगे हैं। आप हमारे साथ रहें, मैं सबको बताऊंगा। देखें, किसी भाई का दिल तोड़ने का, किसी को हर्ट करने का मेरा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को ये बताएं कि यार डंकी में लगाने में कोई फ़ायदा नहीं, डंकी नहीं लगानी चाहिए। बंदा आके पछताता है। बंदे जो बड़े कहते हैं ना कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है कि जब वो तंग होते हैं और वो कहते हैं अल्लाह करे यहाँ पे पुलिस पड़ जाए, यहाँ पे सारे पकड़े जाएँ, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना ख्याल रखें और अपने माँ बाप का सोचें, अपने बहन भाइयों का सोचें। कहीं पे बंदा मर जाता है यार, तो जिन्होंने पैदा किया हुआ है, जो आपसे 100 उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, आप आएंगे, आप अपनी जान का नुकसान करेंगे। सिर्फ अपना नहीं करेंगे, अपनी अम्मी अबू को करेंगे, अपनी बहन भाइयों को करेंगे, जिनके लिए आपने कमाना था, जो आप पे डिपेंडेंट थे, जिनका अपने मतलब कुछ अपने मतलब उनका सहारा बनना था, वो उनका यार ख्याल करें। तो बिल्कुल, अगर किसी भाई को मेरी बात का बुरा लगा हो उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह जो है चैप्टर नंबर 4 लेके मैं हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह 2 दिन के बाद, 2 दिन के गैप से वीडियो अपलोड करेंगे।
तो थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे फॉलो करना ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आदिल घुमन आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।